ट्रेड गुरु में चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख है 21 फरवरी 2026। आज हम दो बहुत ही जबरदस्त कहानियों को डिकोड करने वाले हैं। एक, कल यानी 20 फरवरी को भारतीय बाजार में जो एक शानदार वापसी हुई, वो क्यों हुई, कैसे हुई। और दूसरी, अमेरिका से आई वो एक बड़ी खबर जिसने ग्लोबल ट्रेड के आप कह सकते हैं सारे समीकरण ही बदल दिए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये जो पूरा विश्लेषण है ये सिर्फ जानकारी और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल ना समझें। कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। एक दिन पहले की भारी गिरावट के बाद आखिर कल बाजार ने इतनी मजबूती से वापसी की कैसे? इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए समझते हैं। तो ये हैं कल शाम के क्लोजिंग नंबर्स। निफ्टी 50 में करीब करीब 0.5% और सेंसेक्स में 0.38% की बढ़त दिखी। लेकिन असली हीरो रहा निफ्टी बैंक, जो 0.71% चढ़ गया। अब इस रिकवरी की मेन वजह थी लार्ज कैप्स में हुई वैल्यू बाइंग, मतलब इन्वेस्टर्स ने गिरावट का फायदा उठाया और मजबूत कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाया। और देखिए, जब बैंक्स भागते हैं ना, तो वो पूरे बाजार में एक भरोसे का माहौल बना देते हैं। अब जरा सेक्टर्स पर नजर डालते हैं। देखिए, पीएसयू बैंक्स और मेटल्स ने बाजार को सबसे ज्यादा सहारा दिया। दोनों में 1% से ज्यादा की तेजी थी। एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस में भी अच्छी खासी खरीदारी दिखी। लेकिन एक सेक्टर था जो इस तेजी में भी आप कह सकते हैं पिछड़ गया, और वो था आईटी सेक्टर, जो करीब 0.74% नीचे बंद हुआ। तो सवाल यह है कि आईटी पर यह दबाव क्यों बना हुआ है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी खास कंपनियां थीं जिन्होंने कल बाजार की चाल तय की। तो गेनर्स की लिस्ट में सबसे आगे था हिंडाल्को, जो पूरे मेटल सेक्टर की रैली के साथ 3% से ज्यादा चढ़ गया। एनटीपीसी ने भी क्या कमाल की तेजी दिखाई। 2.6% की मजबूत बढ़त के साथ इसने अपना नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर छुआ। लार्सन एंड टुब्रो यानी एलएनटी का शेयर 2.3% ऊपर गया, और इसकी वजह थी एक बड़ी खबर। कंपनी ने अपने एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म वयोमा के लिए एक बड़ी पार्टनरशिप की घोषणा की है। और एबीबी इंडिया ने तो भाई दिन में कमाल ही कर दिया। अपने शानदार Q3 नतीजों के दम पर यह स्टॉक इंट्राडे में 9% तक उछल गया था। वहीं दूसरी तरफ गिरने वाले शेयरों में आईटी कंपनियों का ही दबदबा रहा। टेक महिंद्रा में 1.5% की गिरावट आई। इन्फोसिस भी 1.3% टूटा, और इसकी वजह आईटी के लिए कमजोर ग्लोबल सिग्नल्स थे। इनके अलावा जोमैटो का स्टॉक भी 1.3% की गिरावट के साथ अंडर परफॉर्म करता दिखा। अच्छा, अगर ये विश्लेषण अब तक काम का लग रहा है तो एक सेकंड निकालकर ट्रेड गुरु मी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब रुख करते हैं उस अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर जिसका असर हम सब पर पड़ सकता है। अब बात उस खबर की जिसने दुनिया भर के ट्रेड एक्सपर्ट्स को आप कह सकते हैं चौंका दिया है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले और उसके कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति ट्रंप के एक नए आदेश ने ग्लोबल ट्रेड के सारे नियम ही पलट कर रख दिए हैं। इस पूरी कहानी को ना 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के लगाए गए टैरिफ्स को रद्द कर दिया। कोर्ट का कहना था कि उन्होंने एक आपातकालीन शक्तियों वाले कानून यानी आईईईपीए एक्ट का गलत इस्तेमाल किया। इसके कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने एक दूसरे पुराने व्यापार कानून ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 का इस्तेमाल करते हुए एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया। इस नए ऑर्डर के तहत दुनिया के सभी देशों पर 10% का एक बेसलाइन टैरिफ लगा दिया गया। और चौथा, ये जो नया अधिकार है ये सिर्फ 15 दिनों के लिए है। इसके बाद इसे जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लगेगी। कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान उनकी पूरी की पूरी रणनीति को साफ दिखाता है। उन्होंने कहा, मैं व्यापार को नष्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं $1 चार्ज नहीं कर सकता। इसका सीधा मतलब यह है कि जिस कानून के तहत वो टैक्स नहीं लगा पा रहे थे, उसी कानून से वो व्यापार को पूरी तरह रोक सकते हैं, और वो इस शक्ति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का संकेत दे रहे हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरे उलटफेर का भारत के लिए क्या मतलब है? भारतीय एक्सपोर्टर्स के मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि भाई उन पर 10% टैरिफ लगेगा या 18%। चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि अभी इस वक्त भारत से जाने वाले सामान पर 10% का नया ग्लोबल बेसलाइन टैरिफ लागू हो रहा है। वो जो भारत और अमेरिका के बीच 18% की डील हुई थी ना, वो रद्द नहीं हुई है, लेकिन कानूनी वजहों से उसे फिलहाल लागू नहीं किया जा सकता। नतीजा, भारत को कह सकते हैं अस्थायी तौर पर एक कम दर का फायदा मिल रहा है। हालांकि ट्रंप प्रशासन जल्द से जल्द उस 18% की दर को फिर से लागू करने की पूरी कोशिश करेगा।
और इस टेबल से ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है। टेक्सटाइल्स और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि पहले के 50% के भारी भरकम टैरिफ की तुलना में 10% काफ़ी कम है। लेकिन स्टील और एल्यूमिनियम पर ऊंचे टैरिफ्स जारी रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक अलग कानून सेक्शन 232 के तहत लगे हैं, जिसे कोर्ट ने नहीं बदला। अच्छी खबर यह है कि फार्मास्यूटिकल्स को छूट दी गई है और आईटी सर्विसेज पर इसका कोई खास असर नहीं है, क्योंकि टैरिफ सामान पर लगते हैं, सर्विसेज पर नहीं। तो चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों और महीनों में हमें किन खास चीजों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखनी होगी। सबसे पहले 24 फरवरी, इस दिन ये नया 10% टैरिफ आधिकारिक तौर पर लागू हो जाएगा। इसके बाद अमेरिका नई सेक्शन 301 जांच शुरू कर सकता है, जिसमें भारत को भी निशाना बनाया जा सकता है और टैरिफ्स फिर बढ़ सकते हैं। फिर आती है 150 दिन की डेडलाइन, जो जुलाई 2026 में खत्म होगी। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो ये 10% टैरिफ अपने आप खत्म हो जाएगा। इन सब के अलावा बाजार की नजर अमेरिका ईरान तनाव पर भी रहेगी, जिससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। और आखिर में रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट, जो अभी 88.78 के आसपास है, बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो हम आपको इस बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अमेरिका और दुनिया के बीच ये जो व्यापारिक खींचतान चल रही है, क्या ये भारत के लिए एक मौका है या फिर एक बहुत बड़ी चुनौती? देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाजार पर ऐसे ही साफ और सीधे विश्लेषण के लिए ट्रेड गुरु मी को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।